नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्राद्ध में सुनी जाने वाली एक अनोखी कहानी सुनाऊंगी। साथ ही साथ कुछ रहस्य की बात भी जानोगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक रश्मि नाम की बहू आंगन में गेहूं पर से कौवों को उड़ा रही थी। कौवे बार बार आंगन में रखे हुए गेहूं को खा रहे थे। जब वो आते तो रश्मि उन्हें उड़ा देती। रश्मि को बार बार ऐसा करते करते गुस्सा आ गया। चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, कितना दिमाग खराब करते हैं। ये कौवे भी सारा गेहूं खराब कर देते हैं। अरे बहू, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गेहूं चुग भी लेंगे तो कोई बात नहीं। वैसे भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। कौवों को भोजन खिलाना भी पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कौवों को यम का प्रतीक है, जो दिशाओं को अशुभ शुभ संकेतों बताने वाला बताया गया है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन को एक अंक इसे भी दिया जाता है। पर अब तो मैंने उड़ा दिए, अब क्या करूं माँ जी? मुझे इनके बारे में पता नहीं था। माँ जी, मैं तो यह सच नहीं जानती। कौवों को श्राद्ध पक्ष में भोजन खिलाने का क्या महत्व है, मुझे समझाइए। ठीक है बहू, मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ। आओ यहाँ बैठो, आंगन में ही बैठकर बताती हूँ। श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का महत्व बताती हूँ, तो सुनो। कौवो यम का प्रतीक है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बड़ा महत्व है। श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे हाथों का दिया भोजन खा ले तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसकी विपरीत कौवे भोजन नहीं करे तो यह माना जाता है कि पितर नाराज हुए। भारतीय मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति भर में सबसे पहले कौवों के रूप में जन्म लेते हैं और कौवों को खाना खिलाने से वह भोजन पितरों को मिलता है। इसका कारण यह भी है कि पुराणों में कौवों को देवपुत्र माना गया है। सबसे पहले देवराज के पुत्र इंद्रराज ने कौवे के रूप धारण किया। यह था सबसे पहला कौवा। श्राद्ध में कौवों को भोजन खिलाने के पीछे एक और कथा है, वो सुनो। यह कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक दिन भगवान श्री राम और सीता वन में घूम रहे थे। तभी देवराज के पुत्र इंद्रराज कौवे का रूप धारण किया। भगवान राम की शक्ति को परखना चाहते थे। फिर उसने माता सीता के पैर में चोंच मार दी और पैर में लहूलुहान कर दिया। स्वामी, मेरा पैर, आह, बहुत पीड़ा हो रही है। देवी सीता, यह तुम्हारे पैर को लहूलुहान कर गया। इस कौवे ने न जानबूझकर तुम्हें पैर पे चोंच मारी है। रुको, मेरे बाण से यह कौवा नहीं बचेगा। शायद मेरी शक्ति का इसे अज्ञात नहीं। जयंत अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। सबसे पहले जयंत अपने असली रूप में आ गया और अपने पिता इंद्र के पास गया। पिताजी, मेरी सहायता कीजिए। भगवान राम का धनुष से निकला बाण मुझे छन्नी कर देगा। तुमने भगवान श्री राम को परेशान किया है, उनका विद्रोह किया है। जयंत, तुम्हें प्रभु श्री राम का विद्रोह किया है। मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। आपने कहा जाओ यहाँ से। किस शरण में जाऊंगा? पिता की शरण न मिलने पर जयंत भयभीत होकर शिवलोक, सब जगह, सब लोगों में व्याकुल होकर भागता रहा। लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ रोका नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम का दोषी को कौन पनाह देगा। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत होकर व्याकुल देखा। नारायण नारायण, पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसीलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। श्री राम बहुत दयालु हैं, वह तुम्हें माफ़ कर देंगे। जो अज्ञात नारद जी ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगता हूँ। नारद मुनि की बात कहकर भगवान राम के पास पहुँच गया और क्षमा मांगी। हे शरणागत हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर दयालु श्री राम उनको क्षमा कर दिया। परंतु जयंत के रूप में कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम का छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं हो जाता। उस दिन से कौवों की एक आंख का माना गया है। जयंत ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, लोग मुझसे नफरत ना करें बल्कि मेरा सत्कार करें। पुत्र जयंत, पृथ्वी पर पितृपक्ष में कौवों को भोजन खिलाने का बहुत बड़ा महत्व है। कौवे को अप्राकृतिक भोजन पितरों को प्राप्त होता है।
आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। और तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने का परंपरा चल रही है। यही कारण है श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन खिलाया जाता है ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हाँ माँ जी, अब से हर पितृपक्ष में कौवे को भोजन खिलाना और उनका नियम से पालन करने का कर्तव्य होगा। माँ जी, आपको एक एक बात को दिल से मानूंगी और हर काम अच्छे से करूंगी। धन्यवाद माँ जी। आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट में लाइक करना ना भूलें। और पितृपक्ष में कौवे का महत्व तो आपने जाना, तो प्लीज़ इस सारा प्यार दें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।